तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो ना रे लल्ला। पहला प्रश्न पूछा गया, असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। देखो मेरे भाई, वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति से प्रश्न लगातार पेपर में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो असद अली खान का संबंध हो जाएगा रुद्र वीणा से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सितार वादक का नाम और वीणा वादक के प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। भाई आपका एग्जाम चल रहा है तो आप एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अपना उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न पूछा गया, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये होता है आत्मदोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती थी। तो महाराष्ट्र राज्य जो है जीता था राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी मेरे भाई कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो कमेंट में अपना उत्तर जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, जिनको भी पता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक समाज सुधारक थे और राजनीतिक नेता भी थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकार की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया, पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। तो चावल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा चावल। तो पोंगल जो कि 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ना और चावल जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। अब आपको बताना है पोंगल जो है किस राज्य में मनाया जाता है, उत्सव जो है पोंगल ये कहाँ मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रदर्शन कला ओट्टम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है। ये प्रश्न रिपीटेड है, याद रखिएगा, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओट्टम थुल्लल का संबंध किस राज्य से हो जाएगा, केरल से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा मेरे भाई। भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पूछ लेगा कब, तो 1770 बता के आप 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई। क्या राइट आंसर होगा, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। यानी जनगणना से तो लगातार प्रश्न पूछे ही गए मेरे भाई, याद रखिएगा 16.8% इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी 16.8% थी, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना IAF के चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी बन गई। यानी कि एयर मार्शल की रैंक हासिल की और ये सेकंड महिला है। आपको उत्तर मालूम होना चाहिए था मेरे भाई, और क्योंकि ये महिला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। एयर मार्शल साधना एस नायर आपका हो जाएंगी सेकंड एयर मार्शल इंडिया की, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तबीयत भी मेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे भाई, ठीक है, गला भी खिचखिच हो गया है गला में। न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्वों तक लागू होता है। तो ये कैल्शियम तक, Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है। थोड़ा बताइए तो Mg से क्या होता है मेरे भाई, K से क्या होता है और Na से क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप बोलिएगा कि तो सर खाली कमेंटे में आंसर पूछते रहते हैं। भैया क्या करें, ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो आदत हो गया है, ठीक है, आपसे सवाल जवाब करने का। और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है बच्चों के साथ जुड़े रहने के लिए कौन से सवाल लगातार पूछा जाए, ठीक है। तो आपको बताना है कि Mg, K और Na किसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
तीव्र औद्योगिकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो तीव्र औद्योगिकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ये था दूसरी पंचवर्षीय योजना। हमको लगता है दूसरे तीसरे सेट में ये प्रश्न पूछा गया था भाई, ठीक है। तो जो भी 1 नंबर से वीडियो देखे हैं भाई, उनको तो एग्जाम में पक्का बेनिफिट होने वाला है भाई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे, बस पढ़ना है और टिक करके आगे बढ़ना है। तो तीव्र औद्योगिकरण भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में LACCMI योजना की शुरुआत की? ये शुरुआत किया था ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में नियुक्त किए गए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? तो पंकज कुमार सिंह थे 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर्स का इग्नोर करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? देखो मेरे भाई, यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आ जाता है। तो राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से है। बताइए तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में घोषणा किया गया था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं? पहला कथन दिया गया, अधिक ऊंचाई से थ्रो करने पर दूसरे प्रतिद्वंदी से जमीन संपर्क टूट जाना। प्रश्न पूछा गया, फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं? तो मेरे भाई 3 अंक कब प्रदान किया जाएगा? जब प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में ला देता है दूसरा प्लेयर, तो उसको 3 अंक प्रदान मिलता है मेरे भाई। ध्यान रखना, किस में? फ्री स्टाइल कुश्ती में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत का चुनाव आयोग एक है। तो संवैधानिक निकाय है भारत का चुनाव आयोग, आपको पता भी होगा। संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख मिलता है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर होगा मौर्य वंश। साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? तो सोनल मानसिंह। कितना बार यह प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, अगर अब भी आपके एग्जाम में आता है यह प्रश्न और आप गलत करके आते हो तो भाई आपका सिलेक्शन होने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सोनल मानसिंह को याद रखना मेरे भाई, जो कि भारतीय शास्त्रीय नर्तिका हैं, इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। अब बताइए किस नृत्य से संबंधित है? आपको कमेंट बॉक्स में फिर से हाजिरी लगाना पड़ेगा कि सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर का था? तो राइट आंसर होगा 2.1% जो है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था वृद्धि का। अब आपसे मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन करता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय बताइए, ठीक है। क्या बताएंगे? समय बताएंगे। यह किस मॉडल पर आधारित है, ये आपको बताना है। साथ में सेकंड पंचवर्षीय योजना का समय बताइए और ये किस मॉडल पे आधारित है, आपको वो भी बताना है मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। तो बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय, फिर किस मॉडल पर है, सेकंड पंचवर्षीय योजना का समय और वह किस मॉडल पे है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2.1% वृद्धि रखा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, आमतौर पर लिंगानुपात की गणना पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है लिंगानुपात की गणना। और यह प्रश्न हमको लगता है 3 से 4 बार आपके एक ही बार में पेपर में पूछ लिया गया है 2024 में। 2023 में भी पूछा गया था मेरे भाई और 2024 में भी पूछा, 2025 में भी पूछेगा, लिख कर ले लो भाई, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था यह, आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो हेल्पफुल लगा है भाई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के बीच कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।